नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपना पूरा सेटअप आप सभी को दिखाने वाला हूँ। मैं वो दिखाऊंगा कि मैं कहाँ से काम करता हूँ, कैसे काम करता हूँ और काम करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो को लेके बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था। काफ़ी टाइम से लोग कमेंट करते आ रहे हैं कि सर आप प्लीज़ एक वीडियो बनाइए जहाँ से आप काम करते हैं वो हम देखेंगे। तो मेरा मेन मकसद इस वीडियो का बनाने का ये नहीं है कि मैं सिर्फ अपना सेटअप दिखाऊं। मेरा मेन मकसद ये है कि मैं आप लोगों को इंस्पायर कर सकूं कि कोई भी शुरुआत आप कहीं से भी कैसे भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा पैसा, सपोर्ट, लक या फिर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ता। आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए और आपको बहुत हार्ड वर्क करना है पेशेंस के साथ, है ना। कोई भी काम आप चालू कर रहे हैं तो बीच में उसको नहीं छोड़ना है। आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए और आप कंटिन्यू रेगुलर अगर मेहनत करेंगे तो बिल्कुल सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं वीडियो दिखाने के साथ साथ कुछ अपनी स्टोरी भी बता दूंगा। मैं अपने पर्सनल लाइफ के बारे में कभी बात नहीं करता और मैं ज़रूरी महसूस भी नहीं करता, लेकिन कुछ चीज़ें जिससे मैं आपको इंस्पायर कर सकूं इस वीडियो के साथ साथ जब मैं चीज़ें दिखाते रहूँगा उसके साथ साथ कुछ स्टोरीज भी आपको बता दूंगा। तो आगे देखते हैं कि हम कैसे काम करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको अपना घर ही दिखा देता हूँ। ये मेरा फर्स्ट रूम है। अगर आप ध्यान से देखेंगे सामान तो पूरा बिखरा पड़ा हुआ है, क्योंकि गांव में हम लोग ऐसे ही रहते हैं, प्रोफेशनल नहीं, कंप्लीट प्रैक्टिकल। उसके बाद ये जो रूम है, यहीं पे मेरा पूरा सेटअप है। यहीं पे मैं क्लास रिकॉर्ड करता हूँ। अगर आप नीचे देखेंगे तो फ्लोरिंग नहीं हुआ है। यहाँ पे नंगे पाँव आप ठीक से चल भी नहीं पाओगे। और मुझे पढ़ते और पढ़ाते टाइम कहीं भी चलने का, कहीं पे भी बैठने का आदत है, इसलिए मैंने नीचे चटाई बिछा दी है ताकि मैं ठीक से काम कर सकूँ। अब इस रूम में बहुत सारी चीज़ें आपको दिखेंगी और जिस पे मैं काम करता हूँ उन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पे मैं काम करता हूँ, यहाँ पे मेरा बेड है, मतलब काम करके मैं यहीं पे ही सो जाता हूँ। अगर आप आगे देखेंगे तो चूंकि मैंने आपको बताया था कि ये गांव है तो यहाँ पे नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है और इंटरनेट ठीक से चलता भी नहीं। और जितने भी वाईफाई कनेक्शन वाले होते हैं, एयरटेल हो गया, जियो फाइबर हो गया, सबसे मैंने बात किया, कोई भी यहाँ आने को तैयार नहीं है। इसलिए ये मैंने लगाया है। ये टीपी लिंक का राउटर है। अमेजन में 6 से 6,500 के आसपास मिलता है। बहुत महंगा पड़ता है, लेकिन कोई जुगाड़ नहीं, इसलिए इसको करना पड़ा। इसमें क्या कर सकते हैं, आप सिम डाल सकते हैं। 2 एंटीना लगा है जिससे अच्छा नेटवर्क आ जाता है और ये डायरेक्ट बिजली से चल जाता है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमें दिन में 5 से 10 GB की ज़रूरत पड़ती है कंप्लीट काम करने के लिए। और इसमें अगर आप बात करें तो सिम के बेसिस पे चलता है। जैसे हमको एक दिन में 1.5 GB, 2 GB, मैक्सिमम एयरटेल में 3 GB मिलता है। तो 3 GB खत्म होने के बाद और रिचार्ज एड ऑन डलाना पड़ता है, तो बहुत महंगा पड़ता है। अब कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए ये करना पड़ गया। अब नीचे ये मेरा पर्सनल लैपटॉप है, इसी में मैं काम करता हूँ सारा। इसमें मैं क्लासेस बनाता हूँ। क्लास में अगर आप देखोगे तो जो चीज़ हम लिखते हैं स्क्रीन में, वो इसके माध्यम से लिखते हैं ना। अगर आप इसमें लिखोगे तो इस स्क्रीन पे वो लिखाता है ना। इसको हम कहते हैं पेन टैबलेट। वेकम का पेन टैबलेट 4,500 के आसपास आपको मिल जाएगा अमेजन में। और अगर आपको स्क्रीन में डायरेक्ट लिखना है तो ये देखिए, ये सैमसंग का टैबलेट है, ये 30,000 के आसपास का है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको मिनिमम जो चीज़ें कम प्राइस में मिलते हैं उस पर ही जाना है अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो। मैं भी वैसे ही किया था। अगर मैं माइक की भी बात करूँ तो मैंने फ़ोन के माइक से शुरू किया था, क्योंकि उस समय इनकम नहीं होती थी। जब इनकम होने लगी तब मैंने अच्छी चीज़ें जो है लेना स्टार्ट की, जो थोड़े महंगे होते हैं। अगर आप ये माइक देखो तो आज से 3 साल पहले मैंने खरीदी थी। जूम का ये माइक है और ये करीब 6,000 प्राइस का है जब मैंने ख़रीदा था। अभी इसका 7,500 से 8,000 इसका प्राइस होगा। अमेजन में मिल जाएगा। कीबोर्ड भी मैकेनिकल कीबोर्ड है जो ठीक से चलता है, अच्छे से चलेगा, आसानी से ख़राब वगैरह नहीं होता। तो ये चीज़ें हो गई जिससे मैं काम करता हूँ। इसके अलावा भी एक पीसी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो एक टाइम में बहुत सारे काम करना पड़ता है। मैं यहाँ पे अकेला ही रहता हूँ और जितने भी टीचर्स हैं सबका अपना ऐसे ही अरेंजमेंट है। हम सब अपने अपने घरों में ही काम करते हैं। तो मुझे क्या करना पड़ता है, मैं खुद टाइपिंग करता हूँ, खुद रिकॉर्डिंग करता हूँ, खुद ही मैं एडिट करता हूँ और सारा काम एक ही टाइम में करना पड़ता है। इसलिए 2 पीसी मैंने रख लिया है। एक लैपटॉप है, एक पीसी है, जिसपे अगर मैं इस पर एडिटिंग कर रहा हूँ तो इस पर मैं क्लासेस रिकॉर्डिंग करते रहता हूँ। इसलिए ऐसा किया हूँ कि मैं 2 पीसी यहाँ पे रख लिया हूँ। बुक्स वगैरह रखने के लिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे बुक है। अभी ठंड का दिन है तो ठंड में ये होता है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे गांव में ठंडी पड़ती है। अगर आप इतनी ठंडी पड़ जाती है कि आप टाइप भी नहीं कर पाओगे, आपके हाथ जो है वो नम पड़ जाते हैं। तो इसलिए ये रूम हीटर अरेंज किया हुआ है मैंने।
अब यहाँ पे अगर आप आओगे तो आपको दिखेगा सिल्वर प्ले बटन। यूट्यूब ने दिया है 1 लाख सब्सक्राइबर जब आपका हो जाता है तो ये आपको मिलता है। और यहीं पे अगर बगल में आप देखोगे तो ये स्केच मेरा ही स्केच है, मेरा भाई जो है वो ड्राइंग करता है तो उसी ने बनाया है। अब हर जगह आप देखोगे तो बैटमैन ही आपको दिखेगा, तो इसका एक रीज़न यही है कि अपना जो लाइफ है ये भी बैटमैन जैसा हो गया है और इससे मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ। अगर मैं आपको सामने दिखाऊंगा, मैं रूम घर के सामने रोड ही है तो वहाँ पे बहुत शोर होता है। हम रात भर काम करते हैं और दिन भर सोते हैं। और ये जो बैटमैन मूवी है वो आप ज़रूर देखिएगा। क्रिस्टोफर नोलन ने डायरेक्ट किया था वो वाला, जिसमें क्रिश्चियन बेल और मॉर्गन फ्रीमैन एक्टर हैं, वो वाला बहुत इंस्पिरेशनल है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो इसी के मोटिवेशनल कोट्स लगे हुए हैं ताकि इस रूम में पॉजिटिविटी बना रहे और हम अच्छे से काम कर सकें, नेगेटिविटी ना आए। तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको दिखेंगे, यहाँ पे आपको हर जगह स्टिकी नोट्स दिखेंगे। तो मैं दिन में प्लान करता हूँ कि आज मैं क्या करने वाला हूँ, कहीं कुछ भूल तो नहीं रहा हूँ और क्या कौन सा वीडियो रिकॉर्ड करना है, क्या करना है, ये चीज़ों के लिए मैं यहाँ पे चिपका देता हूँ क्योंकि मुझे भूलने की थोड़ी सी आदत है। तो चलिए मेरी इस रूम के बाहर मैं आपको आगे गांव का नज़ारा दिखा देता हूँ। ये रूम के बाहर का एरिया है। यहाँ पे एक लकड़ी की सीढ़ी बनी हुई है जहाँ ऊपर छत में चढ़कर हम गांव का नज़ारा देखेंगे। यहाँ पे आपको एक सोलर पैनल दिख रहा होगा। चूँकि ये गांव है तो यहाँ पे लाइट जो है बहुत अप डाउन होती रहती है, कभी भी लाइट चले जाता है। तो लाइट चले जाने के बाद भी हम काम अच्छे से कर सके इसलिए इस स्टोर रूम में मैंने एक इन्वर्टर डाल के रखा हुआ है ना। ल्यूमिनस का इन्वर्टर है, 14 से 15 हज़ार रुपये में मिल जाता है। इस स्टोर रूम में मैंने इसको रखा हुआ है ताकि लाइट बंद हो जाने पे भी हम अच्छे से काम कर सकें। अब ऊपर चढ़कर मैं आपको अपना गांव दिखा देता हूँ। मेरे गांव का नाम है खुरसुनी और ये कहाँ पर है, ये है बालोद जिला में। तहसील फ़िलहाल आता है अर्जुंदा। पहले गुंडरदेही आता था, अभी हाल ही में जो 23 नए तहसील बनाई गई है उसमें एक तहसील का नाम था अर्जुंदा। तो मेरे गांव से 10 किलोमीटर के दूरी में है अर्जुंदा, है ना। कौन से स्टेट में आता है तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अदर स्टेट के हैं, मेरा वीडियो देखते हैं तो उनको बता दूँ कि मैं छत्तीसगढ़ का हूँ। तो ये गाँव का नज़ारा है। अब ज़्यादातर मकान देखेंगे तो कच्ची मकान ही है, छप्पर वाला मकान है, पक्के मकान यहाँ पे कम ही दिखेगा। ये मेरा छत है और इधर आप देखेंगे तो यहीं से हम लोगों का खेत भी दिखाई देता है। ये वाला जो छत है ये है। अब ये मेरा छत है। यहाँ से आप आगे देखेंगे तो ये जो बाहर आपको शायद वीडियो में दिख भी रहा होगा, ये जो वाला एरिया दिख रहा है यहाँ पे खेत है, यही हम उन लोगों का खेत है ना। यहाँ नीचे ये वाला जो एरिया है ये हम लोग का किचन है। यहाँ से बाहर जाते हैं, बाहर का रास्ता है और उधर हम खेत चले जाते हैं, जो हम लोग का बाड़ी भी आगे उधर है। अब इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मकसद भी यही था, जैसे मैंने आपको बताया, कि मैं इंस्पायर कर सकूं। अब जैसे आप यहाँ पे देख रहे होगे संसाधन की बहुत कमी है, यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, बिजली का प्रॉब्लम होता है। फिर भी 3 साल हो गया यूट्यूब का जो ये शुरुआत मैंने किया था। 2 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और मैंने सब काम यहीं से किया हुआ है। तो अगर मैं कर सकता हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो। समस्या सबके सामने होती है। हम लोगों ने भी बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस किया हुआ है। मेरे पिताजी भी एक किसान ही हैं और मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है। हम 2 भाई हैं, दोनों इंजीनियर हैं। जैसे तैसे तो हमने पढ़ाई कंप्लीट कर लिया, लेकिन पढ़ाई करने के बाद बहुत सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हम लोग को आई। तो उससे हम लोग मेहनत किए और आगे बढ़े। और मेरा पर्सनल अगर मैं ये बताऊं कि जैसे मैं इंजीनियर हूं और आज की डेट में मैं ऐसा काम कर रहा हूँ जो मेरे फील्ड से बहुत हटके है। मैं ऐसे ऐसे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ जो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं पढ़ा। तो हमको क्या है, ज़माने के हिसाब से चेंज होना चाहिए, परिवर्तन ही संसार का नियम है जैसे कि कहा जाता है। तो हमको अपना नॉलेज बढ़ाते जाना है और कभी भी हार नहीं मानना है। हमको कभी कभी पता भी नहीं चलता कि एक्चुअल में हम किस चीज़ के लिए बने हुए हैं। अब आपको मैं ये बताता हूँ कि ये जो YouTube का कैरियर है वो मैंने कैसे शुरू किया और ये YouTube का आइडिया मुझे आया कैसे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। 2014 में मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली थी और कंप्लीट करने के बाद मैं 1.5-2 साल तो जॉब ही करता रहा। और जो जॉब था वो पूरा टेक्निकल था, नॉन टेक्निकल का मुझे कोई आइडिया नहीं था। मुझे छत्तीसगढ़ में कितने जिले भी अगर आप पूछ देते तो कुछ नहीं पता था मुझे। इंडिया जे, छत्तीसगढ़ ये सब जीरो था, कुछ भी आइडिया नहीं था मुझे। और मैं कई जगह पढ़ाया भी हूँ, तो पढ़ाता था तो मैं पूरा टेक्निकल ही पढ़ाता था, मतलब बी से रिलेटेड सब्जेक्ट्स में पढ़ाता था।
कोचिंग का ऐसा है, ट्यूशन देने का ये है कि बचपन से हम लोग गांव में भी बच्चों को पढ़ाते आ रहे हैं। हम लोग की दीदी, हम लोग बचपन से गांव के बच्चों को कोचिंग देते आ रहे थे। तो जब मैं काम कर रहा था तो ऐसा था कि एक जो सेटिस्फेक्शन है, जो किक मिलता है बोलते हैं, वो नहीं आ रहा था। एक मजा नहीं आ रहा था लाइफ में, सेटिस्फेक्शन मुझे नहीं मिल पा रहा था अपने काम से। तो मेरी दीदी उस समय सीजीपीसी की तैयारी कर रही थी। उन्होंने मुझे एक बुक दिया था, मुझे आज भी याद है, वो लुसेंट का पतला वाला जो बुक था। अब वो नॉर्मल टाइम में से खाली टाइम में पढ़ लिया कर, ये कहकर उन्होंने दिया हुआ था। अब मैंने सबसे पहले शुरू किया था हिस्ट्री का चैप्टर, है ना। अब मुझे तो कुछ आइडिया नहीं था कि इंडिया में क्या होता है। सब लोगों को हिस्ट्री बोर लगता है, लेकिन मुझे पढ़ के बहुत ज्यादा मजा आ गया। मतलब मैंने ये पढ़ा कि भारत में यार चाणक्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, अशोक थे, पृथ्वीराज चौहान था। मतलब बहुत ज्यादा मैं इंस्पायर हो गया कि मुझे कुछ नहीं पता था और इतना कुछ है। तो पढ़ते पढ़ते अब ये है कि कोई भी काम में अगर आपको मजा आता है तो आप पैशनेट हो जाते हो। तो मैं पैशनेट होकर पढ़ने लग गया और नोट्स भी बहुत अच्छे तरीके से बनाने लग गया। और मुझे एकदम जीरो नॉलेज था, तो मैं ऐसे नोट्स बनाता था ताकि मैं आगे उसको रिवाइज करूं तो आसानी से याद रख सकूं। और शुरू से मुझे पढ़ाने का एक आर्ट, जो कला है, वो बचपन से कहीं ना कहीं एक जीन में रहता है। ये तो क्योंकि हम लोग के बड़े पापा, जो दीदी हैं, सब पढ़ाती हैं, कोचिंग ही पढ़ाते रहते हैं। तो पढ़ाने के कारण और पढ़ने के कारण एक वो जो ट्रिकी टाइप का याद रखने का तरीका है, लोगों को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं, वो जो तरीका है वो बनाने लग गया मैं। उसके बाद मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। अब फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो थी ही, क्योंकि मैंने जॉब छोड़ रखा था और मैं घर से पैसे नहीं मांगना चाहता था कि जैसे तैसे हमने बी कर लिया था, अब कोचिंग के लिए क्या करें। तो प्री की तैयारी तो मैंने अपने से ही कर ली थी। मेंस के लिए मैं बिलासपुर गया था। अब बिलासपुर भी बहुत अच्छे जगह मैं गया था बिलासपुर में। और चलो मेंस का तो ऐसा था कि वन टाइम पेमेंट जो रहता है वो तो हमने अरेंज कर लिया था, लेकिन मंथली जो ऐसा कहीं आप बाहर कोचिंग भी जाओगे तो महीने का 6-7 हज़ार रुपये खर्च हो जाता है। तो वो भी मैं नहीं कर पा रहा था, तो मैं बीच में छोड़ के आ गया। अब वहां पे मैं ये फेस किया कि यार इतने अच्छी जगह कोचिंग जाके भी 400-500 लोगों के बीच आप बैठोगे और आप पे स्पेशली कोई ध्यान नहीं देगा, और अगर आप पढ़ोगे भी नहीं तो कोई ध्यान देने वाला नहीं है ना। मतलब आप अपने ऊपर डिपेंडेंट हो कि आप क्या कर रहे हो। तो ये बहुत बड़े अच्छे कोचिंग का ही मैं नाम नहीं लूंगा, ये था कि मजा नहीं आ रहा था। तो उस दौरान ये हुआ कि मैंने यूट्यूब का हेल्प लिया। और जब मैं यूट्यूब से पढ़ रहा था तो अचानक ये आइडिया आया कि जब हम यूट्यूब से पढ़ सकते हैं तो यूट्यूब में पढ़ा भी सकते हैं। अब उस समय नया नया जियो आया था, फ्री का डेटा था। तो मैंने वीडियो बनाकर बस ऐसे ही डाल दिया था। अब वीडियो बनाकर जब मैं डाला तो थोड़ा सा लोगों को पसंद आने लग गया। तो इनकम तो ऐसा है कि उतना खास नहीं हो रहा था, बट लोग पसंद कर रहे थे, उतना ही मुझे अच्छा लग रहा था, है ना। तो मैंने बस शुरू किया। शुरू करते करते बस मैं एकदम ज़्यादा पैशनेट हो गया और आज तक अगर अब मैं देखूं तो 2.5-3 साल हो गए, 2 लाख सब्सक्राइबर हैं। और ठीक है, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे ये काम करके। तो इस चीज़ का सेटिस्फेक्शन मुझे है कि चलो ठीक है, जो भी हो काम में मज़ा तो मुझे आ रहा है। फिर धीरे धीरे मैंने एप्लीकेशन बनाया। एप्लीकेशन इसलिए बनाया कि यूट्यूब में अगर मैं पिछले इनकम की बात करूं तो मेरा 2 महीने का इनकम है 7,000 रुपये। $50 $60 मैं महीने का कमाता हूं। डॉलर कहने में अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप $100 को समझो तो $100 मतलब होता है 7,000। अब घर चलाने के लिए 7,000 काफ़ी नहीं है, इसलिए हम पेड क्लास स्टार्ट किए। और जो मेरी दीदी जो हेल्प मेरे की थी, वो आज तहसीलदार है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर मेहनत करोगे, कोई सा भी फील्ड में मेहनत करोगे, तो बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाओगे। अब मैं इस काम के लिए इतना पैशनेट हो गया हूँ कि अभी फिलहाल मैं जॉब वॉब, मतलब एकदम रिस्क ले लिया हूँ, जॉब में भी ध्यान नहीं दे रहा हूँ। मैं फिलहाल यही काम कर रहा हूँ कि क्योंकि ये मैं एक साथ दो काम नहीं कर पाऊंगा, और एक काम करूंगा तो हो सकता है मैं ज़्यादा पैशनेट होकर ज़्यादा बहुत अच्छे तरीके से कर पाऊँ। इसलिए मैंने लाइफ में रिस्क ले लिया है और मैं जो काम कर रहा हूँ उसी को ही मैं कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ। और ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है, क्योंकि अगर आप ये तो है कि आप अपने आप को मना लोगे, लेकिन अगर आप कहीं बाहर जाओगे तो आजकल ऐसा हो गया है, जो समाज का नज़र भी ऐसा हो गया है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तभी आप सक्सेसफुल हैं। जो सफलता का जो प्रमाण है वो गवर्नमेंट जॉब को बनाया दिया गया है। तो ये बहुत बड़ा रिस्क का फैक्टर होता है कि अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब से हटकर कोई चीज़ करना चाहते हैं या अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, तो साइकोलॉजिकली भी आपको स्ट्रांग होना पड़ता है। क्योंकि अगर आप 4 लोगों के बीच में बैठे हैं, 3 का गवर्नमेंट जॉब है और आपका नहीं है, तो आप थोड़ा ऑकवर्ड फील करोगे, है ना। लेकिन अब अगर आप अपने आप को एक मेंटालिटी ऐसा डेवलपमेंट कर लिया अपने आपको कि जो मैं कर रहा हूँ वो बहुत अच्छा है और मुझे मज़ा आ रहा है, तो आपको गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, ये फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर आप देखेंगे मेरे
लोगों को देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो वहाँ पे ये लिखा हुआ है, वहाँ पे एक जो कोटेशन लिखा हुआ है कि ज्ञान ही मनुष्य को महान बनाता है। मैंने कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि लेट्स क्रैक इट, सफलता ही हमारी पहचान है। सफलता के अनेक परिभाषा है ना। अब हर लोग समझते हैं कि गवर्नमेंट जॉब ही एक सफलता है, बट ऐसा नहीं है। ज्ञान आपको लेना है, आप पढ़ते रहिए, किसी भी चीज़ के लिए पढ़ते रहिए, ज्ञान कभी अधूरा नहीं जाता। मैं भी पढ़ाई किया हूँ, और अब फिलहाल अगर मेरा गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो वो मेरा चॉइस है, क्योंकि मुझे गवर्नमेंट जॉब करने में उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। जो काम मैं कर रहा हूँ उसमें जितना इंटरेस्ट मुझे आ रहा है। लेकिन मैं पढ़ना नहीं छोड़ता, मैं डेली पढ़ता हूँ। मुझे पढ़ने में आनंद आता है, पढ़ाने में आनंद आता है। तो वही चीज़ आपको ये रखना है कि पढ़ते रहिए। जो आपका ज्ञान है वो कभी ना कभी आपकी हेल्प करेगा। तो ये आप समाज के लिए ना पढ़िए, आप सिर्फ अपने लिए पढ़िए, ठीक है। आपकी सफलता की परिभाषा आप खुद डिसाइड करोगे कि आप सफल हो कि ये नहीं। आपका समाज तो आपको कहीं भी कुछ भी बोल देगा, उसको आपको इग्नोर करना है। और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं शायद एक ही वीडियो में ना कह पाऊँ, और अगर ऐसी कुछ बातें रहीं जो मुझे बतानी चाहिए तो मैं आपको बिल्कुल, जैसे कि मैंने ये फर्स्ट वीडियो ऐसा बनाया है लाइफ में, पहली बार 3 साल मुझे यूट्यूब में हो गए। अगर ज़रूरत पड़ी तो आगे मैं बना दूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।